सूरह फील हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले अब्रहा का ज़िक्र आता है या ज़हन में उसका ख़्याल आता है कि उसने अपनी बहुत बड़ी फ़ौज और हाथियों को लाकर काबतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बरअक्स अल्लाह ताला ने जिस फ़ौज से उसे मात दी और जिस फ़ौज के ज़रिए से उसे हराया था, अगर हम उसको देखें तो वो उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आती, एक ज़ाहिरी आँख के मुज़ाहरे के तौर पर। लेकिन इस वाक़े में हमारे लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर और फ़िक्र करना चाहिए। जब भी हम इस सूरह मुबारक को पढ़ते हैं जहाँ पर हाथियों का ज़िक्र है, काबतुल्लाह पर हमले का ज़िक्र है और इनडायरेक्टली अब्रहा की तरफ अल्लाह ताला हमें इशारा दिला रहा है कि हम उस वाक़े में गौर और फ़िक्र करें, तो तब हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बल्कि इस वाक़े के अंदर एक बहुत ही बड़ा और बहुत अहम मैसेज छुपा हुआ है जो अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें। और ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, ज़िंदगी में जब भी हमें तकब्बुर का सामना करना पड़े या अपने अंदर तकब्बुर आता हुआ महसूस हो, उस वक्त जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा काम आएगी, मेरे ख़्याल में वो ये सूरह फील है और इसके पीछे छुपा हुआ अल्लाह ताला का मकसद है। देखिए, अल्लाह ताला चाहता तो अब्रहा को उस वक्त भी मौत दे सकता था या उसके इरादे को उसके जहन से निकाल सकता था जब वो सिर्फ़ अपने जहन में ये बात सोच रहा था कि उसने काबतुल्लाह पर हमला करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी और उसे अपना लाओ लश्कर और अपनी जो मिलिट्री थी उसको इकट्ठा करने की तौफीक या ताकत दी। और जब पूरी दुनिया ने, अहले मक्का ने और बाकी जो इर्द गिर्द के कबाइल थे, उन्होंने जब देखा ये मंज़र कि इतने बड़े लश्कर के साथ और इतनी ज़्यादा ताकत के साथ आने वाला शख्स, उसके सामने जो फ़ौज है वो कौन है? अबाबील, बहुत ही छोटे से परिंदे जो कि ताकत के हिसाब से उसके आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अब्रहा को उन्हीं अबाबील के ज़रिए से सब दुनिया वालों के सामने मात दे दी। यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात यह है कि ज़ाहिरी तौर पर चाहे हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हों और चाहे हमारे पास कितने ही अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे दिमाग और अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि अब तो हमें जो नतीजा चाहिए वो हमें हर हाल में मिलकर ही रहेगा, तो ये हमारी भूल होगी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अब्रहा को मौका दिया कि वो अपने अंदर ये खुशफहमी पाल ले कि उसके पास दुनिया की हर ताकत और हर फ़ौज मौजूद है, तो वो काबतुल्लाह को मस्मार कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करता है और उसका असर अल्लाह की मखलूक जो भी है उस पर इसी तरह है जिस तरह हमारा कंट्रोल हमारे इरादों पर होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी याद रखने के काबिल है कि जब भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स या कोई इंतशार पैदा हो रहा हो, तो उस वक्त भी हमें यही सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें वो मुश्किल से ऐसे ही निकाल लेगा जैसे अब्रहा को एक ऐसी मखलूक से उसने मात दिलाई जिसके बारे में वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस वाक़े से हम दो तरह के नताइज निकाल सकते हैं। पहला नतीजा ये कि अगर आप सच पर और हक़ पर हैं तो आपको इस बात से डरना नहीं चाहिए कि सामने वाला कितना ताकतवर है या फिर आपकी हैसियत के मुताबिक जो सामने चैलेंजेस मौजूद हैं वो अल्लाह ताला से किसी भी तौर पर बड़े हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसका असर वाक़यात पर, हालात पर और लोगों पर सबसे ज़्यादा होता है। जिस तरह अल्लाह ने अब्रहा को एक छोटी सी मखलूक से मात दिलाई थी, बिल्कुल वैसे ही अगर आप सच पर हैं तो आप भी उन सारे चैलेंजेस, उन सारी प्रॉब्लम्स पर ओवरकम आ सकते हैं जो आपको डेली लाइफ में पेश आती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप अपने आप में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी।